आज का पहला घंटा बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। 148 रन अब भी जनूबी अफ्रीका को दरकार है। इससे ज्यादा मेजर तब्दीली क्या होगी कि कप्तान बदल गया है। मोहम्मद रिजवान वनडे में तो है, T20 में नहीं है। बाबर आजम जो मेरे पास इत्तलात हैं वो दोनों फॉर्मेट में। परफॉर्मेंस तो आपकी T20 में खराब थी, कप्तान आपने वनडे में तब्दील कर दिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट जारी है। 2 दिन का खेल मुकम्मल हो चुका। पिंडी स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में पाकिस्तान के 333 रन के जवाब में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी है और दूसरे दिन के अख्ताम पर साउथ अफ्रीका ने 4 विकेटों के नुकसान पर 185 रन बना लिए। जी बिल्कुल। और पहली इनिंग्स में पाकिस्तान का खसारा पूरा करने के लिए उसे मजीद 148 रन दरकार हैं और आज तीसरे दिन का खेल होने जा रहा है। थोड़ी देर बाद 10 बजे मैच शुरू होगा और जनूबी अफ्रीका की जानिब से हम देख रहे हैं कि ट्रेस्टन और कायल ने इनिंग्स का दोबारा आगाज किया और वो करेंगे अभी कुछ देर में। और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान ने लाहौर में खेले गए पहले टेस्ट में जनूबी अफ्रीका को 93 रन से शिकस्त दी थी। दूसरी जानिब देखा जाए तो प्रोटीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम के ऐलान से पहले ही कप्तान को तब्दील कर दिया गया है। कौमी टीम की क़यादत विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान से वापस ले ली गई और फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को वनडे टीम का नया कप्तान मुकर्रर किया गया है। जबकि T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड की सिलेक्शन का अमल भी आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या T20 में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को शामिल किया जाएगा या नहीं और T20 स्क्वाड में कप्तान की तब्दीली के कितने चांसेस हैं। जी बिल्कुल। तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर और सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स तजियाकार सैयद याहिया हुसैनी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। याहिया साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि पिंडी टेस्ट की अगर हम बात करें तो खेल के 2 दिन मुकम्मल हो गए हैं। प्रोटीज को खसारा पूरा करने के लिए 148 रन दरकार हैं। साउथ अफ्रीका आज दोबारा बैटिंग शुरू करेगा। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक आपका क्या तजिया है? किस टीम की पोजीशन मजबूत लग रही है? सबसे पहले तो आप दोनों को वालेकुम अस्सलाम। और जहां तक बात रही कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान ये पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद टीम पाकिस्तान की दूसरे टेस्ट मैच में इस वक्त सूरत हाल पर आपने जो तबसरा और तस्दिया मुझसे मांगा है, तो 2 दिन के बाद इस टेस्ट मैच में जो जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान की पहली इनिंग 333 के जवाब में 184 फॉर 4 है। आज का पहला घंटा बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। कल जिस तरह जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान की फर्स्ट इनिंग 259 फॉर 5 से 333 पर समेट दी थी, तो आज आपको भी ऐसे ही कुछ गैर मामूली बॉलिंग का मुजाहरा करना होगा क्योंकि 148 रन अब भी जनूबी अफ्रीका को दरकार है। पाकिस्तान की पहली इनिंग 333 रन तक पहुंचने के लिए स्टब्स जो कि पहले टेस्ट मैच की 2 इनिंग में 10 रन बना सके थे, वो इस वक्त पाकिस्तान की राह में दीवार बनकर हायल हैं। लेकिन इस टेस्ट मैच में जो पिच है उसको देखते हुए तो पाकिस्तान टीम को आज डोमिनेट करना चाहिए। लेकिन आज अगर पाकिस्तान टीम ने डोमिनेट नहीं किया तो फिर दीवारें ऊंची हो जाएंगी और जिस तरह अनारकली को दीवारों में चुन दिया गया था, हमारी टीम में जो है वो फंस सकती है। या ये सब आपने पिच के हवाले से बात की है। यकीनन पिच का जो किरदार है वो तो बड़ा इंतहाई अहम होता है और अब तक अगर हम देखें तो 14 विकेटें जो हैं वो गिरी हुई हैं। आपको क्या लगता है पिच कितनी साजगार है और ये बॉलर्स के लिए ज्यादा बेहतर है या बैटर्स के लिए, और किस तरह से बिहेव कर रही है? देखिए, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि अब तक 2 दिन के खेल में 14 रन पर जो है 14 विकेटें गिरी हैं और 2 दिन के खेल में 517 रन स्कोर हुए हैं। एक अच्छा टॉस शान मसूद जीते और एक बार फिर हमारी टीम का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हम रिलैक्स हो जाते हैं, हमारे अंदर टेम्परामेंट की कमी है और हमारे खिलाड़ियों में फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो फुकदान है वो हमारे शॉर्ट टेम्पर की निशानदेही कर रहा है। आपने जिस तरह पिच के हवाले से बात की, देखिए इस पिच के ऊपर तो पाकिस्तान के लिए तीसरी इनिंग खेलना भी आसान नहीं होगा। जिस तरह पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने 109 रन की लीड के साथ जनूबी अफ्रीका को मैच जीतने के लिए 270 प्लस का टारगेट दिया था, यहाँ पर पाकिस्तान टीम को 100 रन की लीड रखना जरूरी है। अगर तो जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के स्कोर पहली इनिंग 333 रन तक करीब भी जनूबी अफ्रीका गया तो फिर हमारे लिए मसाइल हो सकते हैं। सही। अच्छा, पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैटर साउथ शकील का ये कहना है कि जी रावलपिंडी में आखिरी इनिंग्स मुश्किल होगी, तो क्या पिंडी टेस्ट भी लाहौर टेस्ट जैसी सूरत हाल इख्तियार कर सकता है और क्या कामयाबी पाकिस्तान के हिस्से में आ सकती है?
देखिए आखिरी इनिंग तो उस वक्त मुश्किल होगी ना जब आपकी मिट्टी में रन्स होंगे, आप स्कोर बोर्ड पर रन्स सजाएंगे, तो तब तो जनूबी अफ्रीका के लिए मुश्किल होगी। अदरवाइज अगर आपने 200 प्लस से नीचे का हदफ जनूबी अफ्रीका को चौथी इनिंग में खेलने के लिए दिया, तो फिर मसाइल हो सकते हैं आपके। अच्छा यह सब टेस्ट सीरीज के बाद दोनों टीमों के दरमियान T20 सीरीज भी खेली जानी है और अभी तक टीम का ऐलान ही नहीं हुआ। T20 स्क्वाड का ऐलान कब तक मुतवक्के, आपके पास क्या इतलात हैं और स्क्वाड में क्या कोई मेजर चेंजेस भी आप देख रहे हैं? देखिए पाकिस्तान में क्रिकेट लोग देखते भी हैं, क्रिकेट के बारे में जानना भी चाहते हैं जी। और बहुत सारी खबरें जो हैं वो जिस तरह फेक न्यूज का इस वक्त बाजार गर्म है, जिसका जो दिल आता है वो कह देता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं उतनी बात करूं जितना मुझे पता है या जितना मैं जानता हूं। आपने टीम के ऐलान की बात की, देखिए टीम फाइनलाइज हो चुकी है और मेजर तब्दीली की जो आप बात कर रहे हैं, अभी आपने अपने इंट्रो में कहा था इससे ज्यादा मेजर तब्दीली क्या होगी कि कप्तान बदल गया है। हमने 3 एक मैच खेलने हैं, 3 T20 मैच खेलने हैं, तो कुछ वो खिलाड़ी जो एशिया कप में डिलीवर नहीं कर सके थे वो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे और कुछ नए खिलाड़ियों की टीम में वापसी हो रही है, नए खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं क्योंकि ये जो हमारी व्हाइट बॉल सीरीज है ये नेक्स्ट ईयर श्रीलंका और भारत में होने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा है। तो आइंदा चंद घंटों में पाकिस्तान की टीम अनाउंस हो जाएगी। सब चले एक नाम तो हमने बता दिया, कोई एक दो नाम आप बता दें। देखिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप खाना पीना मत छोड़िएगा, दिल को कोई रोग मत लगाइएगा और कोई दवा इस्तेमाल करने की कोशिश मत कीजिए। आज जिन प्लेयर को देखना चाहते हैं सिर्फ आप मुझे वो बता दें, मैं बता देता हूँ कि है या नहीं। अच्छा बाबर और रिजवान है या नहीं है ये बता दें, ये बड़ा सवाल चल रहा है। देखिए मोहम्मद रिजवान वनडे में तो है, T20 में नहीं है। सही, ठीक है। और बाबर आजम, ये आप जैसे लोग जानना चाहते हैं वैसे जानना चाह रहे हैं? वैसे ही जानना चाह रहा हूँ, कोई खास लगाव नहीं है लेकिन जैसे लोग जानना चाहते हैं वैसे ही जानना चाह रहा हूँ। जी बाबर आजम जो मेरे पास इत्तलात हैं वो दोनों फॉर्मेट में, दोनों फॉर्मेट में, बिल्कुल ठीक है। अच्छा हम ये भी देख रहे हैं कि जो कप्तान के हवाले से ऐलान कर दिया गया है, इस ऐलान को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि PCB को एक नए कप्तान का ऐलान करना पड़ा, इसकी वजह क्या बनी? अच्छा पहले आप मुझे बताइए कि आपको ये तब्दीली कैसी लगी? ये तो तज्जिया आप पेश कर रहे हैं, हम तो तब्दीली, हमें तो हर तरह की तब्दीली ठीक ही लगेगी क्योंकि जिस तरह से हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं हमें लगता है कि तब्दीली आएगी तो शायद परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाएगी। ये क्रिकेट की तब्दीली की बात हो रही है। नहीं तब्दीली तो अच्छी चीज है, सही, लेकिन जिंदगी में कुछ चीजों में मुस्तकिल मिजाजी की भी जरूरत है जी। जहाँ तक इस तब्दीली की बात है, एक चीज होती है कि लोग चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, एक चीज ये होती है कि मैं कान यहाँ से पकड़ूं तो आप बोलेंगे नहीं कान पीछे से हाथ ला के पकड़ी है। सही। एक मसला ये है इस वक्त के हमने तय कर लिया है कि यार हमने मान कर नहीं लेना। अब रिजवान को हटा दिया गया है पाकिस्तान टीम की कप्तानी से, तो अब कह रहे हैं कि यार परफॉर्मेंस तो आपकी T20 में खराब थी, कप्तान आपने वनडे में तब्दील कर दिया। तो देखिए इस वक्त हर कोई जो है वो क्रिकेट का एक्सपर्ट है और हर किसी को बुखरात, सुखरात, खलील जिब्रान बनने का शौक है और हर किसी को ये लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट पर बात करना बहुत आसान है। जी मैं आपको बताता हूँ कि आपकी बात जब कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान टीम T20 में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी तो आगा सलमान को कप्तान नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश अगर करूं कि पाकिस्तान ने 3 T20 सीरीज सलमान अली आगा की क़यादत में खेली, 2 जीती, 1 में नाकामी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने सलमान अली आगा की क़यादत में 2 टूर्नामेंट खेले, दोनों के पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा, 1 जीता, 1 के फाइनल में हारा। मां सिवाय इसके कि हम इंडिया के खिलाफ 3 मैच खेले और तीनों हार गए। तो मैं अब आपसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि आपके ख्याल में कप्तान को रखने या हटाने का ये जो मैंने आपको आदादो शुमार दिए हैं, आपके ख्याल में फिर भी क्या उनको हटाना चाहिए? नहीं, फिर तो ऑब्वियसली नहीं हटाना चाहिए जिस तरह की सूरत हाल अगर आप। बहुत शुक्रिया। चलें आपने मेरी, लेकिन उनकी इनफरादी अगर कारकर्दगी की बात करें उसमें तो डिफरेंस है। नहीं देखिए इसमें बेहतरी की गुंजाइश है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको हर मैच को नया समझकर परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन अब हम आ जाते हैं आपके सवाल के अगले हिस्से की तरफ। अब रिजवान की तरफ आ जाते हैं कि रिजवान को कप्तानी से क्यों हटाया गया। तो रिजवान ने बतौर कप्तान पाकिस्तान के लिए पहली 3 सीरीज ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका में खेली
अब जब ये आपने 3 सीरीज खेली, इन 3 सीरीज में आपने 9 मैच खेले, 9 मैचों में 7 जीता पाकिस्तान, 2 हारा। दैट्स वंडरफुल, ग्रेट स्टार्ट रिजवान का। लेकिन उसके बाद अगले 11 मैचों में मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में पाकिस्तान 9 मैच हारा है और सिर्फ 2 जीता है। तो अब आप मुझे ये बता दीजिए कि उनको कप्तानी से हटाना ठीक था, मैं ये आपके साथ नंबर शेयर कर रहा हूँ, या गलत था? सही, लेकिन जिस तरह से सूरत हाल आप बता रहे हैं, यानी कि यही वजह रही है उनको हटाने की भी? नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा आपसे, मैंने तो सिर्फ आपको बताया कि सूरत हाल तो मैंने आपको बताई नहीं। बिल्कुल, यही सब आपका जो पॉइंट है वो आ गया कि जो टीम की जीत है वो मानी रखती है इनफरादी से ज्यादा, लेकिन इनफरादी कारकर्दगी भी आप कह रहे हैं कि बेहतर होनी चाहिए कप्तान की, ऑब्वियसली आपका जिम्मेदारी है। ये सब ये सवाल जो है आपने भी देखा होगा कि एक्स पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं उन पर जनाब बहुत ज़्यादा हो रहा है कि क्या सारे जो तीनों फॉर्मेट्स हैं उनके लिए अलग अलग कप्तान होना चाहिए या फिर एक कप्तान होना चाहिए, कोई हक में है कोई मुखालफत में है, आपकी क्या राय है इसमें? देखिए जनाब, बात दरअसल ये कि आप अभी शो करने के लिए आए हैं, दोपहर में आपको ऑफिस जाना है और उसके बाद रात को एक शादी में जाना है। आपकी मर्जी है कि आज आप ये जो बड़ा शानदार किस्म का सूट पहन कर आए, टाई लगा कर आए, आप ऑफिस भी इन्हीं कपड़ों में चले जाएं, रात को शादी में भी चले जाएं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप तब्दील कर लेंगे अपने ड्रेस को तो ये भी अच्छी बात है। अब आपका जहां तक सवाल है कि तीनों फॉर्मेट में 3 अलग कप्तान, हमारे पास ऐसा होता है नहीं, लेकिन इस वक्त हालात, मामलात, सूरत हाल इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि हमने आगे की तरफ देखना है। और रिजवान और बाबर को आपने क्यों हटाया कप्तानी से, उसकी बहुत सीधी सी और बुनियादी वजह है। एक रोना गाना चल रहा है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो सियासत कर रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने मर्जी के खिलाड़ियों को लेकर आ रहा है। तो मैं ऐसे लोगों से ये सवाल करना चाहता हूँ, जब सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बने थे, उन्होंने आते ही शाहीन आफरीदी को जो है वो कप्तानी से हटा दिया था और बाबर आजम को कप्तान बना दिया था, तो तब तो वो ठीक थे। फिर उसके बाद उन्होंने रिजवान को कप्तान बनाया, तब तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनको तो जनाब 40 तोपों की सलामी देनी चाहिए। लेकिन जब टीम की कारकर्दगी आपके सामने आई, बाबर की क़यादत में आप अमेरिका जैसी टीम से हार गए, रिजवान की क़यादत में आप होम ग्राउंड पर 3 मुल्की टूर्नामेंट नहीं जीत सके, चैंपियन ट्रॉफी एशिया की सरजमीन पर नहीं जीत सके, तो ये फैसला नकवी साहब ने नहीं किया, क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक ने किया कि नहीं यार अब तब्दीली की जरूरत है। तो अगर तो आप बाबर और रिजवान को कप्तान रखेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में दूध की नदियां बह रही हैं, लेकिन अगर आप इनको कप्तानी से हटा देंगे तो जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खराब हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के टॉप बैटर हैं, दुनिया में पहचान रखते हैं, दुनिया में उनका एक नाम है, तो मुझे ये भी बता दीजिए कि 81 इंटरनेशनल इनिंग वो खेल चुके हैं वनडे, T20 या टेस्ट क्रिकेट में, और उन्होंने सेंचुरी स्कोर नहीं की। तो मुझे ये बताइए कि अगर कोई और खिलाड़ी इस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करता तो क्या वो टीम में होता? दूसरी बात यहाँ पर ये हो रही है कि जी बाबर आजम और रिजवान की मौजूदगी में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 22 साल बाद हराया, जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को हराया। तो मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में जब पाकिस्तान जीता तो वहां ना बाबर आजम ना मोहम्मद रिजवान, कोई परफॉर्मेंस दोनों की नहीं थी। वहां पर हारिस रऊफ ने 3 मैचों में 2 मैन ऑफ द मैच लिए, मैन ऑफ द सीरीज रहे, 10 विकेटें उन्होंने हासिल की। फिर पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका में जनूबी अफ्रीका को हराता है, तो पहले मैच में कप्तान सलमान अली जो T20 के कैप्टन है सलमान अली आगा, वो मैन ऑफ द मैच है। दूसरे मैच में कामरान गुलाम जो कि इस वक्त सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, वो मैन ऑफ द मैच है। और तीसरे मैच में साइम अयूब मैन ऑफ द मैच है। तो लोगों को बेवकूफ बनाना, लोगों को सिर्फ एक तरफ चलाना, मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। पाकिस्तान टीम में बाबर आजम और रिजवान के अलावा भी प्लेयर है, मैं ये नहीं कह रहा। ये सब कप्तान की ही बात कर लेते हैं। इतलात ये भी आ रही हैं कि पीसीबी जो है वो साबिक कप्तान मिसबाह-उल हक को अहम जिम्मेदारियां देने पर गौर करे। इन खबरों में कितनी सदाकत है, और अगर ऐसा हो जाता है तो क्या मिसबाह-उल हक जो हैं वो नई जिम्मेदारियां अच्छे से निभा सकते हैं, उनको मिल सकती हैं? देखिए, कहते हैं कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए, यानी दुल्हन वही अच्छी जो पिया को अच्छी लगे। ठीक। तो मिसबाह-उल हक साहब जो हैं उनकी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। अच्छा। मिसबाह-उल हक साहब तो बड़ा कोई यस मैन है नहीं पाकिस्तान क्रिकेट में। उनको आप कहते हैं कि सर दाएं देखें तो वो दाएं देखते हैं, उनको आप कहते हैं सर बैठ जाएं तो वो बैठ जाते हैं, क्योंकि वो अपने फायदे देखते हैं। उनका बेटा जो है वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेल रहा है, और मिसबाह-उल हक साहब जो है बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, लेकिन इस वक्त
उनकी गुड्डी चढ़ी हुई है, और अगर आपको भी 50 लाख रुपए मिलेंगे तो मेरा ख्याल है कि आप भी ऐसे ही करेंगे। बिल्कुल ठीक है, मतलब जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, क्योंकि जो यस सर कहने वाला है उसके लिए तो फिर जनाब मसला तो कोई नहीं होना चाहिए, आसानी है।